यूपी विधानसभा उपचुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर चल रही खींचतान पर बुधवार रात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया। अखिलेश ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर उपचुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में बुधवार रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ उपचुनाव में अपनी भागीदारी को लेकर बैठक भी बुलाई थी। सपा की ओर से की गई घोषणा पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। प्रदेश कांग्रेस ने पहले 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्व को भेजा था। कांग्रेस बीजेपी और आरएलडी के हिस्से रही सीटों पर पंजा लड़ाने की तैयारी में थी, पर सपा ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया था। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें सपा 6 पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी थी। अब 3 सीटें खैर, गाजियाबाद और कुंदरकी पर प्रत्याशी घोषित होने हैं। सपा इनमें से खैर और गाजियाबाद सीट कांग्रेस को देने को राजी थी, लेकिन कांग्रेस 5 सीट से नीचे पर मानने को तैयार नहीं थी। कांग्रेस भीतर खाने की माने तो फूलपुर और मझवा सीट हथियाने के लिए प्रयासरत थी। एक दिन पहले सपा के फूलपुर सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने की चर्चाओं के बीच बुधवार को सपा प्रत्याशी मुस्तबा सिद्दीकी ने इस सीट से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया था। माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरह सीटों के बंटवारे में कांग्रेस ने सपा की अनसुनी की, कुछ इसी तरह उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में सपा अपनी हनक कम नहीं पड़ने देना चाह रही। सपा प्रमुख ने बुधवार रात एक्स अकाउंट पर लिखा कि बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद लगातार अब सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी प्रत्याशी राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अब कांग्रेस मुक्त भारत का सपना सपा कर रही है, अब कांग्रेस हाथ मल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, लेकिन इस नारे को साकार करने का काम उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं। आज कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से मुक्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की डिमांड कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वही हुआ कि कांग्रेस का हाथ का पंजा खाली रह गया। अब वो हाथ मलते रह जाएं, हाथ खड़े कर दिया आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने, और इसके लिए जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी है। मध्य प्रदेश के चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का जैसा अपमान किया था ना, तो अब उसका चरखा दांव जो मुलायम सिंह यादव का बड़ा प्रसिद्ध था, वो अब अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस पार्टी को दिया है। अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आज ये स्थिति में आ गई है, आत्मसमर्पण कर बैठी है कि उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं लड़ सकती। वो उत्तर प्रदेश जहां से राहुल गांधी सांसद हैं, और कांग्रेस की इतनी दुर्दशा हो गई है। लेकिन आप ये कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद अभी अखिलेश यादव ने एक और गांधी के साथ लिखा है कि हमने ये ठाना है, संविधान आरक्षण सौहार्द बचाना है, बापू और बाबा साहब के संविधान को बचाना है, उनके देश को। देखिए, फोटो ट्वीट करके वो मन बहलाने का काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। सच ये है कि बड़ी शिद्दत के साथ फूलपुर की सीट को, मझवा की सीट को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनके प्रभारी अविनाश पांडे लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आखिरकार परिणाम क्या हुआ? एक सीट भी नहीं दी। कांग्रेस पार्टी को आज जिस तरह से उन्होंने अपमानित करने का काम किया है, अब कांग्रेस पार्टी को वो फोटो ट्वीट करके लुभाने का काम कर रहे हैं। ये फोटो से राजनीति नहीं चलती है, राजनीति में चुनाव लड़ना पड़ता है, और कांग्रेस पार्टी आज उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ रही है। ये कांग्रेस पार्टी की समाप्ति के संदेश हैं। ये कांग्रेस की टॉप मोस्ट लीडरशिप और अखिलेश जी के बीच में वार्ता होकर तय हुआ है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों मिलकर लड़ेंगे, और जो उम्मीदवार होंगे, संयुक्त उम्मीदवार होंगे, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे, और उनको पूरी मेहनत से दोनों पार्टी के कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन की अलायंस की भावना के हिसाब से जिताने का काम करेंगे। वहीं इस पूरे मामले पर जहां प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, तो वहीं अब ऐसे में खुद सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने अखिलेश के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि अखिलेश को गठबंधन धर्म निभाना नहीं आता। चाहते हैं कि हम ही सब कुछ रहें, उसका परिणाम मिलेगा। लेकिन वो जो लोगों के अंदर स्पेकुलेशन थी, उसके बाद अभी अखिलेश यादव ने एक तस्वीर भी ट्वीट कर दी अपनी और राहुल गांधी के साथ, और कहा हम साथ हैं और साथ में लड़ेंगे, तो कहीं पे कोई टकराव नजर नहीं आ रहा है। हिस्सा नहीं देंगे, लेकिन साथ लेके चलेंगे। ये कौन सा फार्मूला है? अरे भाई, अगर 9 को सीट पर चुनाव हो तो एक को दे दें, कैसे दोस्ती रहेगी? फ्री में ये झूठ बोले कौआ काटे। वहीं अगर बात चली है तो दूर तक जाएगी। बीजेपी के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि चिंता मत कीजिए, इस बार यूपी से इंडिया गठबंधन साफ होने वाला है। मेरे को लगता है कि समाजवादी पार्टी और उनका जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस, उसकी इस दफे सुपड़ा साफ होने वाला है उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें अब क्या जीतेगी।
सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि समाजवादी पार्टी सिंबल पर 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। ये इंडिया गठबंधन की सहमति है, उन्होंने कहा। अब जो अभी तक आ रहा था उसमें तो कांग्रेस तो खुद लड़ना चाह रही थी, मगर कांग्रेस की जो हार हुई हरियाणा से, तो जो गठबंधन के उनके साथी हैं वो कांग्रेस को अब एक सी प्रकार की राजनीतिक दल समझते हैं। तो कांग्रेस का जो हाल है वो अपने में बेहाल है और इसीलिए उनको अब कह रहे हैं कि हम लोग एक गठबंधन जो है वो सिंबल जो होगा वो साइकिल का होगा। साइकिल का तो इस चुनाव में पंचर हो चुका है चलने के पहले ही। अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से सपा की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। अपील है कि एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बंटने पाए। बता दें कि कांग्रेस पहले ही खैर और गाजियाबाद सीट भी सपा की झोली में डालने के संकेत दे चुकी है। इन दोनों सीटों पर कांग्रेस नेता बीजेपी से अपने मुकाबले को बेहद चुनौतीपूर्ण मान रहे थे और इन्हें भी सपा को देने के लिए अब राजी हो गए। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।